बदी का जिस्म जल के राख हो गया है। राख हो गया? कैसे राख हो गया? मुर्दा घर में आग लग गई थी। मुर्दा घर में आग? जी हाँ। पहले पता चलता है कि आदमी मर गया है, उसके बाद पता चलता है कि आग लग गई है। ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, ये सब ठीक नहीं हो रहा। कोई खेल रहा है हमसे। ये आजम, इस पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं? सारा काम उससे करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। बेफिक्र हो जाओ, उसका भी जल्द वक्त आएगा। अपनी बहन को तुमने बताया बेटी? मैं उन्हें मैसेज कर रही हूँ बाबा। ठीक है। काम पूरा हो गया है आपा। लैला, तुम गाड़ी से क्यों उतरी हो? सब ठीक तो है ना? मैं थोड़ी ताज़ा हवा लेने नीचे उतरी थी। तुम बताओ, तुम्हारा काम हो गया है क्या? जिसका मुझे शक था वही हुआ। बदी उन चोरों में से एक था। उसके घर में हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, और ये सब कुछ शादाब के घर से चोरी किए गए माल का हिस्सा है। ओह, अच्छा, चलो फिर चलते हैं। देखते हैं कि ये काम आखिर किया किसने है। मेरी प्यारी बेटी की वजह से अब आजम हम पर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकता। बस थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या हो गया बाबा? बदी के जो बैग में पैसे थे वो तहखाने में मौजूद पैसों का 1% भी नहीं था। बात समझ नहीं आई, बदी को आखिर मारा किसने? क्या फर्क पड़ता है बाबा, हम बच गए, यही बहुत है। ठीक कह रही हो, हम सबको तुमने बचाया है मेरी अक्लमंद बेटी। सच में आपा, बदी के घर के अंदर हिप्नोसिस की किताब रखने वाला आइडिया बहुत ही कमाल था। बहुत जीनियस है। अच्छा बस भी करो, हम सब ने मेहनत की थी। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी अभी कैफे से आई हैं, आराम कर रही हैं। गुस्से में थी तो हमने उनसे बात ही नहीं की, ना उन्होंने कुछ बताया। तो अब हम बच गए ना? हाँ बिल्कुल, हम बच गए हैं। ऐसे ही एक साथ रहे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।